वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 18 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फाइल हैंडलिंग को। अब देखिए, हो सकता है आप अलग अलग बुक्स को फॉलो कर रहे हो और आपको जो ये चैप्टर है फाइल हैंडलिंग का, या इसमें जो सब टॉपिक्स हैं, टेक्स्ट फाइल हो, बाइनरी या CSV फाइल हो, वो आपको आगे पीछे मिल सकते हैं। हो सकता है सिलेबस में आगे पीछे लिखा हो, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपने पूरी सीरीज़ को यहाँ पे फॉलो करना है। वीडियो नंबर हर एक वीडियो के साथ में यहाँ पे, और चैप्टर के भी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, या ऊपर आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, फाइल हैंडलिंग में वैसे तो 3 फाइल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी एंड CSV फाइल है, जो आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल होती हैं। तो इन तीनों को ही हम डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल में मेनली आपका रीडिंग ऑपरेशन किस तरीके से होता है, यानी कि हम रीड किस तरीके से करते हैं फाइल से। तो पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे बेसिक जो है सभी फाइल्स के लिए उसको हम देखते हैं। देन इसी को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखेंगे, एंड देन फाइनली हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम देखते हैं। देखिए, सिंपली फाइल हैंडलिंग सबसे पहले तो बोला किसे जाता है। देखिए, फाइल हैंडलिंग बोला जाता है जब हम पाइथन प्रोग्राम की मदद से फाइल्स में डेटा को स्टोर करते हैं। देखिए, अभी तक आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग करी है, सिंपली उसमें आपने क्या किया, जितना भी आपने काम किया वो तब तक है जब तक आप प्रोग्राम को रन करते हैं। यानी कि प्रोग्राम में आप जब तक रन करेंगे तब तक तो डेटा रहेगा, लेकिन जैसे आप प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं, एग्जिट होते हैं प्रोग्राम से, तो आपका डेटा भी वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग की मदद से डेटा को हम परमानेंटली बैक एंड पे फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो 3 तरीके की यहाँ पे फाइल्स हैं आपके। टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी है, CSV फाइल्स है। तो यही काम यहाँ पे होगा कि जो ऑलरेडी फाइल है उससे डेटा को रीड करना एंड राइट करना, एंड थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना या मैनिपुलेशन करना। और इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे पहले तो डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होगा, और जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डेटा आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ यहाँ पे एडवांटेजेज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल हैंडलिंग, वर्किंग विद डेटा फाइल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग, या इसको डेटा फाइल हैंडलिंग भी कहा जाता है। तो डेटा फाइल हैंडलिंग सिंपल क्या है, फाइल्स को हैंडल करना, यानी कि आपका फाइल्स में डेटा को स्टोर करना, डेटा को एडिट करना, मॉडिफाई करना, अपडेट करना। तो ये सभी चीज़ फाइल हैंडलिंग के अंदर आता है। एडवांटेजेस क्या है, डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली स्टोर होगा जी। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा कैन बी यूज्ड, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी प्रोसेस्ड ईजिली, जो काफ़ी ज़्यादा डेटा है उसको भी काफ़ी आसानी के साथ हम प्रोसेस करेंगे। डेटा कैन बी स्टोर्ड इन टेक्स्ट, बाइनरी एंड CSV फाइल। तो जो डेटा है उसको हम टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर सकते हैं, बाइनरी में कर सकते हैं, CSV में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं टेक्स्ट फाइल की। तो टेक्स्ट फाइल जो है, इसका जो एक्सटेंशन होता है ऑलरेडी आपको पता है। जैसे नॉर्मल नोटपैड है तो उसका जो एक्सटेंशन होता है .txt होता है, टेक्स्ट फाइल होता है। अब डेटा इज स्टोर्ड इन आस्काई और यूनिकोड। यहाँ पे जो डेटा है ये आपका आस्काई कोड या यूनिकोड में स्टोर होता है। डेटा इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, एग्जीक्यूशन इज स्लो, यानी कि डेटा जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। जैसे आप एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, डायरेक्टली उसमें लिखते हैं, तो ये काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा स्लो होता है। नेक्स्ट आपका है बाइनरी फाइल। अब देखिए, बाइनरी फाइल का वैसे तो जो एक्सटेंशन है वो .dat होता है, लेकिन अगर आपको बुक्स में .txt भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस हम मोड पे करते हैं। यहाँ पे अभी मोड भी हम डिस्कस करेंगे। जो मोड है, मोड के हिसाब से आपका यहाँ पे फाइल्स कौन सी फाइल है, कैसे स्टोर होगा, वो वहाँ पे डिसाइड हो जाता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि DAT है या टेक्स्ट है, दोनों ही एक्सटेंशन में बाइनरी फाइल को स्टोर किया जा सकता है। अब बाइनरी फाइल में क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन मशीन लैंग्वेज फॉर्म इन मेमोरी लोकेशंस, यानी कि जो ओरिजिनल डेटा है उसको एज इट इज़ वहाँ पे हम लिखते हैं, और ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। तो इसको अगर आप बैकएंड, जैसे अगर आप टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं तो वो तो डायरेक्टली मिलेगा, लेकिन अगर आप बाइनरी फाइल को ओपन करते हैं तो हो सकता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो ना मिले। कुछ डेटा हो सकता है आप वहाँ पे पढ़ें, लेकिन बाकी आपको समझ में ना आए, तो ये आपका बाइनरी फाइल में होता है। तो अगर ये एज इट इज़ स्टोर होगा मशीन लैंग्वेज में ही, यानी कि डायरेक्टली, देखिए कोई भी डेटा है एट द एंड वो आपका मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन आपका फास्ट होगा। एग्जीक्यूशन इज फास्टर देन टेक्स्ट फाइल। क्यों? क्योंकि डेटा एज इट इज सेम तरीके से वहां पे स्टोर होता है।
नेक्स्ट आपका है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स या CSV फाइल्स इनको कहा जाता है। और CSV फाइल देखिए आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपका इंटरनेट से आप डाउनलोड भी करते हैं कोई भी ऐसी फाइल जिसमें डेटा आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है या टेबल्स के फॉर्म में होता है, वो आपने देखा होगा CSV रीडर में हम उसको रीड करते हैं या ओपन करते हैं। तो CSV फाइल आपका एक तो देखिए टेबुलर फॉर्म में जब भी डेटा आपका स्टोर होता है तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे आपका एक्सेल है तो उसमें है, या एक्सेस है जो अपने आप में एक डेटाबेस है, या आपका CSV रीडर है, तो यहाँ पे क्या होता है इन फाइल्स से डेटाबेस को अपडेट करना या मैनिपुलेट करना, मेनली डेटाबेस में इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेटा आपका टेबुलर फॉर्म में है। तो यही इसमें सिंपल है, इन CSV फाइल डेटा इज स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट, ये भी प्लेन टेक्स्ट में यूज हो आपका स्टोर होता है। इसको भी हम डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हैं, भले आप इसको एक्सेल पे ओपन करें, आप नोटपैड में करें या आप वर्ड में करें, आप इनको ओपन कर सकते हैं। ASCII और यूनिकोड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी इजीली मैनेज्ड, डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में। डेटा कैन बी इजीली इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम CSV फाइल, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान है। डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू लिस्ट और डिक्शनरी, यानी कि लिस्ट और डिक्शनरी के थ्रू हम इसमें डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो कैसे किया जाता है ये तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, ये तो एक ओवरव्यू है सभी फाइल्स का। अब देखिए ओपनिंग फाइल्स इन पाइथन कि आप फाइल को ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन के लिए हम ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं और विथ कीवर्ड से भी हम ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले एक फाइल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, देन इक्वल्स टू के बाद हम वहाँ पे असाइन करते हैं। सबसे पहले ओपन फंक्शन के अंदर दो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स या दो इसके पैरामीटर्स होते हैं। पहला है फाइल का नेम या एड्रेस जो होता है सिंगल या डबल कोट्स में, कॉमा के बाद आपका मोड, यानी कि फाइल को ओपन किस मोड में करना है। रीड मोड हो सकता है, राइट मोड हो सकता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। और या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं विथ ओपन देन फाइल नेम एड्रेस एंड मोड एज फाइल हैंडल। अब देखिए फाइल हैंडलर या फाइल ऑब्जेक्ट आप कहें, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं लिखा p इक्वल्स टू ओपन और मैंने लिख दिया टुडे .txt, मोड मैंने कहा हम फाइल में लिखना चाहते हैं राइट। तो सिंपल, इससे आपका देखिए फाइल हैंडलर यहाँ पे बन जाता है, इसकी मदद से सारा काम होगा। अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम फाइल से रीड कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे फाइल हैंडलर है, ओपन आपका फंक्शन है, ये फाइल का नेम है, एंड ये आपका सिंपली मोड हो गया कि किस मोड में, W मतलब राइट मोड होता है। अब देखिए यहाँ पे जब हम विथ के साथ ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट में कोलन है। कोलन से आपको पता है कि ये हेडर यहाँ पे बन गया है, जैसे आपका इफ एल्स है, फॉर है या फंक्शंस है, हेडर पार्ट होता है। तो हेडर बना तो इसके बाद इसके स्टेटमेंट्स आते हैं, और जैसे इसके बाहर हम निकलते हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लोज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम ओपन फंक्शन की मदद से करते हैं तो हमको फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है क्लोज फंक्शन को लगा के। तो यही इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे आपको फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ेगा, तो एक्सीडेंटली वहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले बात करें, ओपन फंक्शन तो नॉर्मल है, देन बात करते हैं फाइल नेम या एड्रेस की। तो दो तरीके के यहाँ पे एड्रेस होते हैं जो मैंने लिखे हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेस या रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है? जो कंप्लीट एड्रेस होता है, यानी कि जिसमें आपका सबसे पहले डिस्क का नाम है, देन सब फोल्डर है, देन फाइल का नेम है, तो ये कंप्लीट एड्रेस एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है। तीनों में ही, भले आपका बाइनरी फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो या CSV फाइल हो, ये तीनों के लिए ही है। वैसे तो इस वीडियो में हम यहाँ पे रीड ऑपरेशन हम देखेंगे आपका टेक्स्ट फाइल से, लेकिन ये ओवरऑल सभी के लिए फिलहाल है, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करना है। देन आपका रिलेटिव पाथ क्या होता है? करंट डायरेक्टरी होती है। मान लीजिए आपकी जो पाइथन की फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, एंड आपकी जो टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है या CSV फाइल है वो भी डेस्कटॉप पे है, तो वो करंट डायरेक्टरी है। यानी कि करंट डायरेक्टरी क्या है? जो आपका, जैसे आप किसी भी प्रोग्राम में कंट्रोल के साथ अगर आप O प्रेस करते हैं, CTRL+O करते हैं, तो जो करंटली ओपन होता है वही करंट डायरेक्टरी होती है। तो उसमें केवल आपको नाम देना होता है, आपको कंप्लीट एड्रेस नहीं देना होता है। अब देखिए इसके अलावा रॉ स्ट्रिंग यहाँ पे एक आता है। काफ़ी बार क्या होता है, देखिए जैसे मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा, तो आपको पता है /n जो है ये पाइथन के अंदर, या /t जो है ये टैब है अगर ये लोअर केस में होता। तो ये क्या है? ये आपका यहाँ पे स्केप करेक्टर्स है, यानी कि स्केप सीक्वेंस हैं जो डायरेक्टली हम टाइप नहीं करते, लेकिन /n से आपको पता है कि ये न्यू लाइन में ले करके जाता है। तो इसमें पाइथन कन्फ्यूज ना हो इसलिए हम इसके आगे R लगाते हैं। R मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग मतलब क्या है? अब इस स्ट्रिंग के साथ कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं जुड़ी है। देखिए स्पेसिफिक मीनिंग है ना यहाँ पे /n जो
है। तो आर हम लगाते हैं, इसका मतलब है अब कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं जुड़ी हुई है तो इसको एज अ कंप्लीट एड्रेस ये यहाँ पे ट्रीट करेगा। लेकिन आर नहीं लगाएंगे तो स्लैश एन में यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है वो कंफ्यूज हो सकता है। तो सिंपल है, ये तो हो गया एब्सोल्यूट और रिलेटिव बात। अब एग्जांपल से हम देखेंगे। देन आपके फाइल के मोड्स यहाँ पे आते हैं, किस मोड में आपने ओपन करना है। हाँ, बाय डिफॉल्ट इसका जो मोड होता है वो रीड मोड होता है, यानी कि अगर कोई मोड आप नहीं देते, केवल फाइल एड्रेस के बाद अगर आप क्लोज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड होता है। लेकिन इसके अलावा आप और मोड भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे आर रीड मोड है, डब्लू राइट मोड। अब राइट मोड में अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपका जो इंटरप्रेटर है खुद ही एक फाइल बना देगा। ए आपका अपेंड मोड होता है। अपेंड आपको ऑलरेडी पता है, कोई डेटा है उसी में आपने एडअप करना है, या कोई फाइल है उसमें पहले से डेटा है और आपने एडअप करना है, तो अपेंड मोड यानी कि ए आपने वहाँ पे लिखना है। देन आर प्लस मतलब क्या है, रीड भी करेंगे, प्लस मतलब राइट भी कर सकते हैं। ऐसी डब्ल्यू प्लस है, राइट करेंगे साथ में रीड भी कर सकते हैं। ऐसी ए प्लस है, अपेंड है और साथ में हम यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। तो ये सिंपली मोड्स हैं। ऐसे अगर बाइनरी मोड्स की बात करें तो इसके आगे हम केवल बी लिख देते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सभी के आगे। अगर आप बी लिखेंगे तो बाइनरी फॉर्म में चलेगा। तो सिंपल सा है, उसको तो हम देखेंगे जब हम बाइनरी फाइल पढ़ेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा मैं रिपीट करूँगा। तो आई होप बेसिक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स के लिए। देन हम कुछ और बेसिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मेनली टेक्स्ट फाइल के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं, मेनली हमारा इस वीडियो पे फोकस होगा कि कैसे हम एक टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस की ज़रूरत हमें पड़ती है वो हम पहले डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट। एंड देन हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे हम इनको परफॉर्म करते हैं सिस्टम के अंदर हैं एक टेक्स्ट फाइल से। तो यहाँ पे देखिए मेनली 3 तरीके के फंक्शन हैं जिनसे कि हम एक टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है रीड फंक्शन। अब देखिए रीड फंक्शन सिंपली आपका जो डेटा है उसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करता है। वैसे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता है, अगर इसके अंदर आप कोई भी पैरामीटर नहीं डालते हैं तो पूरी फाइल को रीड करेगा, और अगर आप कोई स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे इंटीजर नंबर देते हैं तो केवल उतने ही कैरेक्टर्स करता है। देन आपका आता है रीड लाइन फंक्शन। अब देखिए नाम ही बता रहा है, रीड लाइन यानी कि एक सिंगल लाइन को ही रीड करता है, और इसके अंदर भी अगर आप कोई पैरामीटर देते हैं तो उस लाइन के स्पेसिफिक उतने ही कैरेक्टर ये भी रीड करेगा। एंड फाइनली आपका रीड लाइंस है, जो कि हर एक लाइन को यहाँ पे रीड लाइंस यानी कि बहुत सारी लाइंस को ये रीड करेगा, एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में हर एक लाइन को ये हमको रिटर्न करता है। तो ये कैसे होता है अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली भी। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फाइल यहाँ पे ले ली है today.txt, और यहाँ पे देखिए ओपन करने के तरीके दोनों यहाँ पे सेम है। आप चाहें तो ओपन फंक्शन की मदद से करें डायरेक्टली, लेकिन इसमें लास्ट में आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। एंड अगर आप विद कीवर्ड की मदद से करते हैं तो इंटेंट के अंदर जब तक स्टेटमेंट चलेंगे इसके बाहर आप आते हैं तो ऑटोमेटिकली फाइल आपकी क्लोज हो जाती है। तो दोनों ही तरीके से अभी हम ओपन भी करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से एग्जांपल लिखे हैं। तो देखिए रीड के लिए सबसे पहले p इक्वल्स टू ओपन, p यहाँ पे फाइल हैंडलर है, देन आपका ओपन फंक्शन, देन today.txt। अभी देखिए मैंने यहाँ पे रिलेटिव पाथ लिखा है, एब्सोल्यूट या कंप्लीट पाथ नहीं लिखा है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दोनों फाइलें सेम जगह पे। वैसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे दूसरी लोकेशन से भी कैसे हम कंप्लीट पाथ लिखते हैं। एंड देन आपका आर मोड, अगर आप आर मोड नहीं भी देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ही होता है। देन हमने सिंपली एक फाइल हैंडलर बनाया, देन फाइल हैंडलर डॉट रीड, तो सारा डेटा हमारा यहाँ पे रीड हो जाता है जो कि हमने के में असाइन किया। एंड सिंपली हमने के को प्रिंट करने के बाद फाइल को क्लोज किया है। तो इसको भी तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, केवल नोट्स के लिए है। देन रीड लाइन, अब इसको मैंने विथ फंक्शन विथ कीवर्ड से ओपन किया है, तो विथ ओपन today.txt और रीड मोड एज p यानी कि फाइल हैंडलर, देन p डॉट रीड लाइन से जो भी एक लाइन जो डेटा हमारा आया उसको के में हमने असाइन करके सिंपली प्रिंट किया है। यहाँ पे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए रीड लाइन्स में भी सेम है, बाकी कोड हमारा सेम है, केवल हमने यहाँ पे रीड की जगह रीड लाइंस किया तो सभी लाइंस यहाँ पे आई और उसको हमने प्रिंट किया है। अब आउटपुट में जो रीड है, तो जो रीड है, रीड में तो आपको सेम इस तरीके से आउटपुट मिलेगा क्योंकि हमने स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से p डॉट रीड करते एंड मैं यहाँ पे 10 लिखता तो स्टार्टिंग के केवल 10 कैरेक्टर्स ही हमको यहाँ पे मिलते और वही यहाँ पे प्रिंट होते। वैसे ही अगर यहाँ पे रीड लाइन में p डॉट रीड लाइन में भी अगर मैं मान लीजिए 5 यहाँ पे लिखता हूँ तो केवल एक लाइन के 5 कैरेक्टर यहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने रीड लाइन 5 लिखा तो 5 लाइन आपकी रीड होंगी। रीड लाइन से जो है इससे आपकी सभी लाइनें रीड होती हैं किस फॉर्म में, एक लिस्ट के फॉर्म में, यानी कि लिस्ट है, देन आपका सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आपको मिलता है एंड यहाँ पे न्यू लाइन भी ये शो करता है तो /n, देन कॉमा के बाद नेक्स्ट जो लाइन है वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग, तो इस तरीके से वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग, लास्ट में /n, देन इस तरीके से सभी जो यहाँ पे लाइंस हैं वो इस तरीके से आपको मिलती
तो इस तरीके से पूरी लिस्ट हमको यहाँ पे मिलती है, तो इसको भी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। देन इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं एंड फाइनली हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे अगर आपको करेक्टर बाय करेक्टर कोई भी चीज़ करनी है तो वो आपका यहाँ पे रीड से बनेगा, लाइन से रिलेटेड है तो लाइन से, और लाइन से आपने यहाँ पे लाइन से रिलेटेड कुछ भी है तो रीड लाइन से यहाँ पे होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट या लॉजिक जो है वो हम समझेंगे, साथ में उनको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली इन सभी को हम कैसे सिस्टम पे करते हैं। कॉन्सेप्ट है वो तो हमने थ्योरेटिकली देखा, तो इसको अब हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल को ओपन कैसे किया जाता है, मोड किस तरीके से काम करता है। तो देखिए हमारी जो फाइल है ये डेस्कटॉप पे है, तो यहीं पे हम एक और फाइल बना लेते हैं। न्यू में आप गए, सिंपली टेक्स्ट फाइल या नोटपैड में आप बना सकते हैं। मान लीजिए फाइल का नाम है today.txt, ऑटोमेटिकली इसमें लगता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप राइट क्लिक करें या डायरेक्टली आप शॉर्टकट की यूज़ करें, तो ये देखिए .txt इसका एक्सटेंशन है, यानी कि टेक्स्ट फाइल हम इसमें बनाएंगे। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया, टुडे इज़ ग्रेट डे मैं लिख देता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग हम लिख देते हैं, एंड हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट फाइल भी मैं लिख देता हूँ। और इस सभी को चलिए मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हम देखेंगे कि करेंट एड्रेस पे हम कैसे काम करते हैं। तो एक और फाइल हम बना लेते हैं टुडे नाम से। तो फाइल एक ही हमारी हो गई, जो कि हम करेंट डायरेक्टरी का इसमें एग्जांपल होगा। एंड एक फाइल हम चलिए ई ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल पीपी नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना दिया। एंड इसके अंदर एक फ़ाइल और हम बना देते हैं, एक और टेक्स्ट फाइल, फॉर एग्जांपल टुडे नाम से चलिए बना लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे टुडे नाम से हमने बनाई, तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो और यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका एक एक्स्ट्रा चीज़, हमने चलिए एक्स्ट्रा ही हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने दो फाइल यहाँ पे बनाई, एक दोनों ही टुडे नाम से। आप नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए इसको टुडे 1 हम लिख देते हैं, टुडे 1 में इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टुडे 1 नाम से हमारी बैकएंड पे एक फ़ाइल है और एक टुडे नाम से फ्रंट पे हमारी फ़ाइल है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट जो करेंट डायरेक्टरी में फ़ाइल है उसको ओपन करना काफ़ी आसान है। फाइल हैंडलर, देन ओपन फंक्शन, एंड ओपन फंक्शन में सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले फ़ाइल का नेम लिखते हैं today.txt, एंड देन आपने इसे डेटा रीड करना है तो आर मोड। तो यहाँ पे देखिए डेटा को चलिए हम रीड भी कर लेते हैं। तो रीड करने के लिए हमने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, तो के अंदर p.read की मदद से, रीड फंक्शन की मदद से सारा डेटा हम रीड करते हैं, एंड उसी डेटा को हम प्रिंट भी करते हैं, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। इसको तो अभी हम देखेंगे। एंड फाइनली हमने क्लोज भी यहाँ पे फाइल को करना है। तो सिंपली देखिए जो डेटा था वो सिंपली हमारी स्क्रीन पे आ गया। इसी तरीके से अगर आप विथ के साथ यहाँ पे करना चाहें, विथ ओपन, देन सिंपली today.txt, एंड हमने यहाँ पे रीड मोड में किया एज, देन आपका फाइल हैंडलर मान लीजिए p। तो हमने यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटेंड में आया है, तो इंटेंट यहाँ पे ज़रूरत होती है, लेकिन क्लोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटेंट से बाहर आते ही ऑटोमेटिकली ये फाइल क्लोज़ हो जाएगी। तो देखिए 2 टाइम्स अब हमको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, रीड इज़ नॉट डिफाइंड। देखिए रीड इज़ नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि रीड के साथ हमने फाइल हैंडलर को यूज़ नहीं किया था। तो अब देखिए सिंपली 2 टाइम्स हमको आउटपुट यहाँ पे मिलता है। तो ये तो है अगर आप इस तरीके से यूज़ करें करेंट डायरेक्टरी में। लेकिन मान लीजिए अगर मैं टुडे की जगह टुडे 1 जो हमने फाइल बनाई उसको मुझे अगर ओपन करना है, तो टुडे 1 तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली इस तरीके से एरर आपको मिलती है। ये देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इस नाम की कोई भी फाइल या डायरेक्टरी नहीं है, क्योंकि वो फाइल जो है वो सिंपली हमारी एक ड्राइव के अंदर, ई ड्राइव के अंदर आपका यहाँ पर पीपी फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस अगर आपने कंप्लीट एड्रेस देखना है, आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए। देखिए वैसे तो यहाँ पे e:/pp से है, लेकिन आप सिक्योरिटी में जाते हैं तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं e:/pp/today। तो इस तरीके से आपको एड्रेस यहाँ पे मिलेगा। तो हमको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस देना है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे ई, देन आपका :/ हमारा एड्रेस है pp, एंड देन /today। अब देखिए /t यहाँ पे आपका टैब डिफरेंस के लिए भी यूज़ होता है। तो या तो आप इसको रॉ स्ट्रिंग बनाइए, या आप यहाँ पे // भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए // अगर आप यूज़ करते हैं तो भी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो देखिए एक बार तो आपको यहाँ पे मिलेगा
यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ भी आ रहा है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लिखा था उस फाइल में। लेकिन एक एरर भी साथ में आपको मिल रही है, ये इस फाइल के लिए, क्योंकि इसमें हमने एड्रेस चेंज नहीं किया है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको एरर ना मिले। तो ये क्या है, ये कंप्लीट आपका पाथ है। तो कंप्लीट पाथ में आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखिए 2 बार आपका आउटपुट मिला। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते डबल स्लैश, तो आप इसको रॉ स्ट्रिंग यहाँ पे बना सकते हैं। तो इससे भी आपको जो आउटपुट है वो सेम ही मिलता है। देखिए आउटपुट आपको सेम ही यहाँ पे मिलेगा। तो अगर किसी दूसरी डायरेक्टरी में फाइल है तो आपको रॉ आप बनाइए, डबल स्लैश यूज कीजिए, या कंप्लीट एड्रेस आपने देना ही है। और अगर सेम डायरेक्टरी में है तो केवल नाम से ही आपका हो जाएगा। तो सिंपल हमने देखा कि एड्रेसेस हम किस तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं। तो today.txt हमारी यहाँ पे फाइल है। अब मेन फाइल पे आ जाते हैं एड्रेस का। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब हम डायरेक्टली इसी से करते हैं, क्योंकि अब हमने ये दोनों ही चीज़ें सीख ली हैं। तो ये देखिए ये तो आपका एक हो गया कि कैसे हम फाइल को ओपन करेंगे। अब हमको ये वाली फ़ाइल ओपन करके यहाँ पे मिलेगी। देखिए इसमें एक्स्ट्रा हमने नहीं लिखा था। अब हम बात करते हैं मोड की। तो मोड अगर आप नहीं भी देते हैं, भले विथ के साथ हो या डायरेक्टली हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड मोड में ही होता है। देखिए अभी भी हमको रिजल्ट मिलेगा, और आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मोड भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट रीड यहाँ पे होता है। तो ये तो सिंपल सा है, फाइल आपने किस तरीके से ओपन करनी है। अब बात करते हैं अलग अलग फंक्शंस की। सबसे पहले रीड फंक्शन। तो देखिए रीड फंक्शन का सिंटेक्स तो हमारे पास है ही। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट जो है, रीड फंक्शन ने क्या किया, जितना डेटा था ऐसा स्ट्रिंग उसने यहाँ पे रीड किया है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिटेल में। हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लॉजिक भी देखेंगे उसमें, और साथ में प्रैक्टिकली भी करेंगे। अभी केवल बेसिक फंक्शन हम समझते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा कि हमको मान लीजिए 7 करेक्टर्स यहाँ पे रीड करने हैं केवल। तो यहाँ पे अभी केवल 7 करेक्टर्स, देखिए हेलो 5 करेक्टर्स, देन स्पेस, देन डब्लू। तो केवल 7 करेक्टर्स आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी बुक्स में आपको शॉर्ट हैंड भी मिल सकता है। हो सकता है इस तरीके से ना दिखाकर, हो सकता है यहाँ पे डॉट रीड हो। तो इस तरीके से भी आप रीड कर सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे पी जो है, पहले तो इसने फाइल को ओपन किया, साथ में रीड भी किया। तो इसमें फाइनल जो डेटा है वो आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो अभी फाइल हैंडलर नहीं है, तो इससे अब हम क्लोज यहाँ पे नहीं करेंगे, और डायरेक्टली हम यहाँ पे अगर प्रिंट करें पी को, तो आपका डेटा आपको कंप्लीट यहाँ पे अभी भी मिलता है। देखिए इस तरीके से। और इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम देखते हैं। तो ये तो था रीड फंक्शन। अब हम अगर देखें हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है रीड लाइन फंक्शन। तो मान लीजिए के डॉट पी डॉट रीड लाइन में यहाँ पे करता हूँ। तो रीड लाइन से केवल एक लाइन हमको यहाँ पे मिलती है। तो जो डेटा आया है वो हम के में रखते हैं। तो लाइन से रिलेटेड जितनी भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, और रीड लाइन की मदद से सॉल्व होते हैं। तो सिंपल है, रीड लाइन की मदद से भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं डेटा को। देखिए एक लाइन एंड देन एक एक्स्ट्रा स्पेस भी ये देता है। और रीड लाइन में अगर आप यहाँ पे सिंपली नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल 7, तो उस लाइन में उतने ही करेक्टर केवल वो रीड करता है। तो यही सब आप अगर यहाँ पे विथ की मदद से करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि विथ से कोई डिफरेंट यहाँ पे होगा। तो उसमें भी सेम है। अगर आपको मोड नहीं देना है तो आप नहीं भी देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड ही यहाँ पे होता है। तो चलिए फ़िलहाल हम मोड दे देते हैं एस पी एंड के इक्वल्स टू, या कोई भी वेरिएबल इक्वल्स टू आपका रीड लाइन। एंड यहाँ पे चलिए कंप्लीट लाइन हम रीड करते हैं। के को हमने प्रिंट भी कर दिया। तो देखिए 2 बार आपका आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, हेलो वर्ल्ड, हेलो डब्लू, क्योंकि हमने ऊपर 7 दिया है पैरामीटर के अंदर, एंड दूसरे में कोई हमने नहीं दिया, तो वहाँ पे पूरा हेलो वर्ल्ड यानी कि पहली लाइन हमको मिली है। तो इसी तरीके से अगर आप रीड लाइन्स यहाँ पे करना चाहें तो रीड लाइन्स भी आप कर सकते हैं, जिसमें लिस्ट के फॉर्म में डेटा हमको मिलता है, और वो डेटा आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, यानी कि कंप्लीट लिस्ट होगी, उसके अंदर हर एक लाइन एक स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगी, और न्यू लाइन भी हमें मिलता है। देखिए सिंपली इस तरीके से। तो ये देखिए पहला जो आउटपुट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये फर्स्ट लाइन हमारी थी हेलो वर्ल्ड। देन ये सेकंड लाइन हमारी है टुडे इज़ ग्रेट डे, एंड न्यू लाइन करेक्टर यानी कि एंटर की वजह से जो होता है। देन आपका पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड देन टेक्स्ट फाइल। ये तो था आपका इस वजह से जो ये वाला कोड है, एंड दूसरा जो ये कोड आया है ये आया है सेम आपका विथ के वजह से। तो इस तरीके से आप सभी फंक्शंस की मदद से यहाँ पर डेटा को रीड कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ बेसिक हम करते हैं, जो टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं हो गए होंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट फाइल इस, तो टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .txt हमारा होता है।
तो ये सिंपल सा है। व्हाट आर डिफरेंट वेज टू ओपन अ फाइल, एक फाइल को ओपन करने के डिफरेंट वेज क्या हैं, तो पीछे आपको आंसर तो मिल जाएगा। एक तरीका है ओपन फंक्शन की मदद से, वहाँ पे हमको क्लोज भी करना पड़ता है, और दूसरा है विथ कीवर्ड की मदद से, जहाँ पे सिंपली इंटेंट के अंदर की चीज़ें तो चलेंगी और इंटेंट से बाहर आते ही फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। देन व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट फाइल मोड, डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है, रीड मोड आपका होता है, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कोई मोड नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड होता है। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड, तो इसमें क्या एरर है, सिंपल सा देखिए, ओपन टुडे डॉट टी एक्स टी आर हमने ओपन किया, अब देखिए यहाँ पे कॉमा हमारा मिसिंग है, तो काफ़ी बार एक कॉमा से भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, बेसिक सी एरर है। इसके बाद के रीड, अब देखिए रीड हमने किया, लेकिन कहाँ से रीड करना है, जिस फाइल से रीड करना होता है उस फाइल का हमको यहाँ पे फाइल हैंडलर भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे p हमारा हैंडलर है, तो यहाँ पे p डॉट रीड होना चाहिए। देन सिंपली प्रिंट के एंड k डॉट क्लोज, अब देखिए k और जल्दीबाजी में काफ़ी बार हम k को प्रिंट करते हैं, उसी से क्लोज भी करते हैं, लेकिन क्लोज किससे होगा, फाइल हैंडलर से, यानी कि यहाँ पे p डॉट क्लोज आएगा। तो बेसिक सी गलतियाँ हैं, यहाँ आपने नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका विथ की मदद से, तो विथ के बाद देखिए ओपन यहाँ पे मिसिंग है, फाइल ओपन फंक्शन ही मिसिंग है। देन हमने p लिखा और यहाँ पे एस आपका कीवर्ड मिसिंग है, एस, देन आपका फाइल हैंडलर आता है, तो ये मिसिंग है। देन k इक्वल्स टू p डॉट रीड हमने किया, तो यहाँ पे रीड जो फंक्शन है, तो इसका फंक्शन के जो पैरेंथेसिस हैं वो यहाँ पे मिसिंग है। तो ये बेसिक सी गलतियाँ हैं। देन व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल, तो टेक्स्ट फाइल में डेटा क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, आस्का या यूनिकोड करेक्टर के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन जो उसका एग्जीक्यूशन है वो स्लो होता है। और ऐसे ही आपका बाइनरी फाइल में एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है और डेटा एज इट इज स्टोर वहाँ पे होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी नहीं होता। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड सीएसवी फाइल, तो बाइनरी फाइल तो मैंने बताया, सीएसवी फाइल में क्या होता है, डेटा आपका प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे स्टोर होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान है। तो ये इसके कुछ फीचर्स है, डेटाबेसेस के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट होता है। देन एक्सपेंड द टर्म सीएसवी, काफ़ी बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, इसका जो फुल फॉर्म है, सीएसवी का जो फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीड एंड रीड लाइंस, तो रीड आपका क्या करता है, डेटा को रीड करता है, इंटायर डेटा को रीड करेगा, अगर कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे, और कोई पैरामीटर देते हैं, नंबर देते हैं, तो केवल उतना ही डेटा रीड करेगा और स्ट्रिंग के फॉर्म में करेगा। जबकि रीड लाइंस जो है, ये सभी लाइंस को एक लिस्ट के अंदर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह रीड करता है। देन डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ, तो आपका जो कंप्लीट पाथ होता है वो एब्सोल्यूट पाथ होता है, जो केवल करेंट डायरेक्टरी में होता है वो आपका रिलेटिव पाथ होता है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं, अगर बेसिक हैं 1 मार्क्स के हैं, तब तो आपने केवल फुल फॉर्म या बेसिक 1-2 डिफरेंस देने हैं। ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप कोशिश कीजिए प्रोग्रामिंग में एग्जाम्पल अगर आप देते हैं। और देन फाइनल व्हाट आर एडवांटेजेज ऑफ सीएसवी फाइल, तो सीएसवी फाइल के एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो डेटा प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होगा, यानी कि आस्का या यूनिकोड में तो पोर्टेबल है, दूसरी डिवाइसेस में आप सिंपली उसको रन कर सकते हैं, और उससे डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी आसानी से होता है डेटाबेसेस में, और वहाँ पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी काफ़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक एडवांटेज हो गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 18। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 19, जहाँ पे हम जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं आपका फाइल से रीड करने से, यानी कि जो टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करने के लिए जितने भी क्वेश्चंस इस बेसिस पे बन सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 19।